राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज। दिल्ली पार्टी दफ्तर में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। तो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान। 19 विपक्षी दलों ने दी हरी झंडी। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार पर गहराया बड़ा संकट। उद्धव की बैठक में 55 विधायकों में से करीब 20 ही पहुंचे। सूरत के होटल में मौजूद शिंदे से मिले शिवसेना नेता नार्वेकर। एक राशिंदे की बगावत पर बोले संजय राउत का महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। सूरत में अगवा कर रखे हैं शिवसेना के विधायक, हमसे संपर्क कर वापस आने की जताई इच्छा। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, उद्धव सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। बागी शिंदे के साथ शिवसेना के 26 मिलाकर 35 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा। ट्वीट में लिखा, बाला साहेब से सीखा है सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं। पार्टी ने विधायक दल के नेता पद से हटाया। महाराष्ट्र संकट पर दिल्ली तक सियासी हलचल। शरद पवार ने कहा सरकार को कोई खतरा नहीं, उद्धव ठाकरे के हर फैसले के साथ है एनसीपी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की 5वें दौर में सवाल जवाब। समर्थन में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के नेता। सीएम गहलोत का बीजेपी और केंद्र पर हमला, कहा चुनी हुई सरकारों को निशाना बना रही है भाजपा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर में पीएम मोदी ने 15,000 लोगों के साथ किया योग। कहा योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दे रही है नई ऊर्जा। योग पूरी मानवता के लिए बेहद जरूरी। देश में पिछले 5 दिनों से लगातार 12,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को नए मामलों में कमी आई। पिछले 24 घंटे में 9,875 केस मिले। 7,254 मरीज ठीक हुए, जबकि 17 मरीजों की मौत हुई। कुल एक्टिव केस की संख्या भी 77,000 के पार पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 2,786 केस आए। केरल में एक्टिव केस 22,278 पहुंचे। पॉजिटिविटी रेट 16.08%। राज्य में कोरोना ने 5 लोगों की जान ले ली है। 2,072 लोग ठीक भी हुए। राजधानी दिल्ली में बीते 1,060 नए कोरोना केस मिले। यहां 6 लोगों की मौत की खबर। एक्टिव केस 5,375 है। आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई। अनंत सिंह को यह सजा घर में AK-47 मिलने के मामले में सुनवाई गई। अग्निवीर स्कीम को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। सीएम खट्टर ने कहा सेना के पास वापस आने पर अग्निवीरों को गारंटी से देंगे रोजगार। सेना में नई भर्ती स्कीम के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच थल सेना के बाद वायुसेना ने भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। वायुसेना में अग्निवीरों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं है। इसमें फिजिक्स, मैथ्स और अंग्रेजी अनिवार्य होना चाहिए। असम में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। एक सप्ताह से देश का यह उत्तर पूर्वी राज्य बाढ़ की भयंकर विभीषिका से जूझ रहा है। चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। 50% सरकारी विभागों के पास नहीं है एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी और भर्ती के रिकॉर्ड। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में हुआ खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साइकिल से गिरने पर डोनाल्ड ट्रंप की चुकी। कहा कभी नहीं करूंगा साइकिल की सवारी। दरअसल ट्रंप अमेरिकी फ्रीडम टूर पर है। अपनी एक रैली में उन्होंने बात कही। पाकिस्तान में क्रूरता की हदें पार। नवजात का सिर काटकर गर्भ में ही छोड़ा। महिला की डिलीवरी के दौरान हुई घटना। अनट्रेन्ड स्टाफ गर्भवती हिंदू महिला की डिलीवरी करा रहा था। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के सवेरोडोनेट्स्क शहर के पास कब्जा करने का दावा किया। सवेरोडोनेट्स्क पर रूसी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से हमले जारी। रूस ने यूक्रेन में पकड़े 2 पूर्वी अमेरिकी सैनिक। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने किया दावा। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा हमारी सैनिकों पर की है गोलाबारी। जस्टिस एस शिंदे बने राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। सीएम गहलोत भी रहे मौजूद। जोधपुर पुलिस के हत्या चढ़े 2 फर्जी एनसीबी अफसर। एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से 30 लाख वसूलने की कोशिश। शिकायत पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। जयपुर में वफादारी निकला आदमखोर। पालतू डॉग ने घर की महिला पर हमला किया और घायल कर दिया। पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है। मरुथरा में इंद्रदेव की मेहरबानी जारी। सीकर सहित कई जिलों में झमाझम। निचले इलाकों में भरा पानी। रेल की पटरियां भी डूबी।
राजधानी के विद्याधर नगर में कुरियर बॉय से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाश फायरिंग के बाद बैग लूटकर फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। सराड़ा थाना क्षेत्र के पांडरकुई निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लक्ष्मणगढ़ में एसबीआई बैंक के काउंटर से 3,12,000 रुपए चोरी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। लक्ष्मणगढ़ थाना के एएसआई बाबू खान ने जानकारी दी। बूंदी के केशवराय पाटन में ग्राम पंचायत रायथल का वार्ड पंच 2 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार। वार्ड पंच अपने आसपास के क्षेत्र में नशे का कारोबार फैला रहा था। आरोपी वार्ड पंच लोकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ के बसाड़ गांव में हत्या के मामले में ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी किया। आक्रोशित लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग भी की। जयपुर में कायाकल्प स्वास्थ्य संस्था ने राजकीय स्कूल बुद्ध सिंहपुरा सांगानेर में योग दिवस पर कार्यक्रम कराया। संतोष शर्मा के निर्देशन में अदिति शर्मा की ओर से विद्यार्थियों और शिक्षकों को योग कराया गया। स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुमन मीणा ने सबका आभार जताया। ब्यावर में खेड़ा गांव में तेज हवा के झोंके के साथ एक दीवार ढह गई। हादसे में दीवार के मलबे के नीचे दबकर 12 पशुधन की मौत हो गई। पशुधन मालिक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सांगन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नसीराबाद के पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर के नेतृत्व में धरना दिया। एसडीएम के नहीं मिलने पर नायब तहसीलदार मंजूर अली को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। झालरा पाटन तहसील के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मनोहर थाने में राजकीय महाविद्यालय में आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिए पानी बाधा बन सकता है। जालमपुरा की खाल पर पानी होने पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की चिंता सताने लगी है। हर साल बारिश के मौसम में इस खाल के रपट पर हमेशा पानी रहता है। मनोहर थाना कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक योगाभ्यास किया गया। ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर बीएल यादव ने जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में रात को पैंथर ने एक भेड़ पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले से एक भेड़ की मौत हो गई। पैंथर के हमले की दहशत से 30 भेड़ों ने दम तोड़ दिया। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव जिले में कुपोषण को लेकर काफी गंभीर हैं। मिशन सुरक्षा चक्र के तहत जिले भर में 550 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया। न्यूट्रिशन युक्त लड्डू 6 महीने तक इन बच्चों को खिलाया जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में श्री विजयनगर में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुरजीत सिंह और नगर अध्यक्ष प्रीतम कामरा के नेतृत्व में विरोध जताया गया। उदयपुर के गोगुंदा में मोखी के उम्बिया की घाटी में सांप के डसने से 12 साल के किशोर की मौत हो गई। सांप डसने के बाद परिजनों ने चिनोबा से 1 घंटे तक झाड़ फूंक करवाया। समय पर इलाज न मिलने से किशोर भूरीलाल ने दम तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर के सांगानेर में संतोष शर्मा के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अदिति शर्मा की ओर से योग करवाया गया। सीकर की खाटू श्याम जी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और कार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रिया चौधरी ने यह जानकारी दी। ब्यावर शहर के जनप्रतिनिधियों ने पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे सहायक अभियंता तन्मय शर्मा से मुलाकात कर अपना आक्रोश जताया। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने रेप मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2 महीने से फरार था। शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा ने यह जानकारी दी। आरोपी वीडियो बनाकर पीड़िता को धमकियां भी दे रहा था। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस ने इनामी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बदमाश पर मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस ने 3,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। रठांजना थाना अधिकारी देवीलाल खटीक ने यह जानकारी दी। जयपुर के सांबर सॉल्ट लिमिटेड कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। योग गुरु राहुल प्रजापति की ओर से योग करवाया गया था। मुख्य महाप्रबंधक लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षपाल सिंह ने ध्यान का अभ्यास करवाया। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 3 साल से फरार चल रहे 3,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ डीग थाने में मामले दर्ज हैं। नेहरू युवा केंद्र 12 के तत्वावधान में जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर के निर्देश में योग दिवस पर कार्यक्रम हुआ। योग गुरु कविता मीणा ने युवाओं को योगाभ्यास कराया। शरीर को फिट रखने के उपाय बताए। जैसलमेर के भड़ियाना में प्रशासन गांवों के संघ अभियान में 50 साल के बाद खेत का बंटवारा हुआ। एक ही छत के नीचे 22 विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों के सालों से अटके हुए कामों को निपटाया।
योग शिक्षिका मोनिका कुमावत ने गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम दर्ज करवाकर मार्बल सिटी का मान बढ़ाया है। गरुड़ासन में लंबे समय तक खड़े रहकर नाम दर्ज करवाया। 33 मिनट 12 सेकंड एक पैर पर खड़े रहकर कामयाबी हासिल की। सीकर में अग्निपथ योजना का माकपा ने विरोध किया। किसान नेता अमराराम ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए धोखे का सपना है। साथ ही योजना वापस न लेने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारीक और सदस्य नितेश पुष्करना जोधपुर का दौरा करेंगे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से मुलाकात की जाएगी। राजस्थान के बोर्ड के आगामी कार्यक्रमों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर में संतोष शर्मा के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान नगर में कार्यक्रम हुआ। बच्चों और महिलाओं ने अधिकाधिक संख्या में भाग लिया, योग के महत्व को समझाया। फतेहपुर में भारी बारिश के कारण मंदिर के हॉल में योग दिवस का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षक कमल कुमार सैनी के साथ निवासियों ने योग किया। इस दौरान एसडीएम दयानंद रुअल ने कहा कि यह सरकार का एक जागरूकता अभियान है। झुंझुनू में पिलानी वीडियो के खिलाफ प्रधान बिरमा देवी, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों का विरोध बढ़ता जा रहा है। करीब 1.5 दर्जन सरपंच और 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत समिति सदस्य झुंझुनू पहुंचे। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और सीईओ जवाहर चौधरी से मुलाकात की। रियांबड़ी की पंचायत समिति में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। अधिकारियों को योग दिवस को सफलतापूर्वक मनाने के दिशा निर्देश दिए गए। तहसीलदार सोहनलाल गरवा संग अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम सुबह 7 बजे से 8 बजे हुआ। 600 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। योग प्रशिक्षकों ने योग और प्राणायाम करवाया। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज विभाग के अधीन 115 तालाब अमृत सरोवर बनेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना में इन तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा। 6 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में विश्व योग दिवस को लेकर खासा उत्साह मेडिकल स्टूडेंट्स में देखा गया। मेडिकल कॉलेज में योग दिवस पर आयोजन हुआ। प्राचार्य डॉक्टर महेश पुकार के सानिध्य में ये कार्यक्रम रखा गया। बांसवाड़ा में जिला स्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख रेशम मालविया और अध्यक्षता जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने की। कार्यशाला में जिला प्रमुख रेशम मालविया ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ के बसाड़ गांव में 2 चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में चाकसू में विरोध प्रदर्शन किया गया। कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ कोटा प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरता जा रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी शांतन जैन ने कोटा की प्रतिभा के झंडे गाड़े। कैच क्लियर करने के बाद आईआईएम अहमदाबाद में दाखिला हासिल कर लिया है। अलवर के बांसुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बांसुर के सर समाज के लोगों ने डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा भी मौजूद रहे। बाड़मेर कोतवाली पुलिस ने घर से नकदी और आभूषण चोरी करने के मामले में युवक और युवती को गिरफ्तार किया। घर से 30,000 और कुछ सोने चांदी के आभूषण चुराकर दोनों भाग गए थे। दरअसल रिमझिम जैन और स्वरूप सोनी दोनों ने प्रेम विवाह किया है। जैसलमेर के चांदन में बीच बाजार फायरिंग करने वाले युवकों को जैसलमेर पुलिस ने 2 दिन में ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवक मुश्ताक और खमीशे खान ने देसी कट्टे से फायरिंग की थी। 50 पुलिस वालों की टीम ने रात 2 बजे खेतों में 2 किलोमीटर पीछा करके पकड़ लिया। जोधपुर में जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर जोधपुर महानगर में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारी और अधिवक्ताओं ने भाग लिया। केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर भोपालगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने अगुवाई की। इस दौरान किसान कांग्रेस के जिला सचिव शिंभू भाई प्रजापति मौजूद रहे। सीकर में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वित्त विभाग द्वारा IFMS 03 का विरोध जताया। पदों को समाप्त कर संविदा कर्मियों को भर्ती करने की योजना बताई गई है। बाड़मेर में उपखंड अधिकारी समुद्र सिंह भाटी और नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य ने कृषि मंडी का दौरा किया। व्यापारियों से प्लास्टिक उपयोग में न लेने की अपील की। साथ ही कुछ दुकानों पर रखे प्लास्टिक्स को भी जब्त कर लिया है।
नागौर में माली, रावणा, राजपूत, गोस्वामी, साध, कुम्हार, जांगीर, सेन समाज की आरक्षण की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर कलेक्टर पीयूष सामरिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महवा थाना पुलिस ने भरतपुर रोड स्थित कॉलोनी में 2 बकरा चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 बकरे बरामद किए। इस संबंध में ममू कॉलोनी निवासी शमशेर खान ने मामला दर्ज करवाया था। महवा थाना इलाके में नेशनल हाईवे स्थित पीपलखेड़ा गांव के पास बुजुर्ग महिला यात्री की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लगभग 35 बांग्लादेशी यात्री बस में सवार होकर भारत भ्रमण पर निकले थे, जो मथुरा से पुष्कर जा रहे थे। जोधपुर के कांग्रेस नेताओं ने जयपुर प्रवास के दौरान एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत से मुलाकात की। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के बेहतर विकास को लेकर आभार भी जताया। भोपालगढ़ के परसराम मदेरना स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान शांति देवी जाखड़ और एसडीएम हवाई सिंह यादव की मौजूदगी में यह आयोजन किया गया था। रुक करेंगे 12 के छबड़ा का। दरअसल एक प्रतिष्ठान में खाटू श्याम बाबा के जागरण और भजन संध्या का आयोजन किया गया। गायिका निहारिका सोनी, गायक आकाश शर्मा की प्रस्तुतियों पर घंटों तक श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शेरगढ़ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य युवा नेता लाखाराम चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के बाद दिल्ली में सीएम गहलोत से मुलाकात की। विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। जोधपुर के शेरगढ़ में एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया के नेतृत्व में प्रशासन कामों के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। 90 नामांतरण, 100 शुद्धि पत्र, 4 प्रतिवेदनिया सहित अन्य कार्यों का निस्तारण किया गया। ग्राम विकास अधिकारी सहित ब्लॉक अधिकारी भी मौजूद रहे। परबतसर के न्यायालय परिसर में सेवा समिति के तत्वावधान में योग शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में न्यायालय स्टाफ के कर्मचारी और अधिवक्ता गण, दिनेश मालाकर संग अन्य लोग भी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर की बोली में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शराब ठेका संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ मीना ने इस बारे में जानकारी दी। जयपुर के चौमू में NH-52 पर लोक परिवहन बस, ट्रेलर और कार की टक्कर हो गई। इससे बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले साल हुई फायरिंग मामले की नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ में बिजली के तार के स्फोट, तार में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आकर एक भैंस की मौत हो गई। सूचना पर वार्ड पार्षद कासिम भट्टी मौके पर पहुंचे। बिजली बंद करवाई। किसान ने मामला दर्ज करवा दिया है। भैंस के मुआवजे की मांग की गई। बूंदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में योगाभ्यास का आयोजन हुआ। शिक्षक बाबूलाल मीणा और चिकित्सा प्रभारी यामिनी झा ने योगाभ्यास करवाया। ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक देवकिशन सैनी संग अन्य लोग भी मौजूद रहे। भरतपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नोडल अधिकारी आयुष की अध्यक्षता में मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तहसीलदार भोलाराम बैरवा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। वक्ताओं ने नियमित योग करने के बारे में जागरूकता फैलाने की बात कही। चिकित्सक डॉक्टर श्याम सिंह चौधरी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। भणियाना के आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग समारोह का आयोजन हुआ। अधिकारी और कर्मचारियों ने 1 घंटे तक योग किया। कांग्रेस नेता रणवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लाडरू के वार्ड 8 में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से घरों में घुसा पानी, साथ ही बिजली के ट्रांसफार्मर के चारों तरफ भरा पानी। किसानों ने बारिश होने पर खुशी भी जताई है। नागौर के लाडरू में लगातार जमकर बारिश हुई। बस स्टैंड भी पानी से लबालब हो गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा। वहीं शहर की गलियों में भी पानी भर गया। सुमेरपुर के क्रांति रंगमंच में योग दिवस का आयोजन हुआ। आचार्य वेद प्रकाश और डॉक्टर अनीता राजपुरोहित कार्यक्रम में योग करवाते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारी संग अन्य लोग भी मौजूद रहे। कोटा के स्टेडियम प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन हुआ। एसडीएम मोहनलाल प्रतिरार रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। लोगों ने शिविर में पहुंचकर योग करके निरोग बनने का अभ्यास किया। पाली के लाखोटिया उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित कई अधिकारियों ने योग कर मनाया योग दिवस। योग से शारीरिक हितों के बारे में जानकारी दी। करौली के माथुर स्टेडियम में विश्व योग दिवस पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसडीएम परसराम सहित अधिकारियों और आमजन ने योग किया। कलेक्टर ने विभिन्न रोगों से मुक्ति के लिए नियमित योग करने का संदेश दिया। बारा के श्रीराम स्टेडियम में योगा फॉर ह्यूमैनिटी समारोह का आयोजन किया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी कल्याणमल मीना और सभापति ज्योति पारस समेत कई अधिकारियों ने योग किया।
बूंदी के खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नवलगढ़ में पुलिस ने सरपंच पर 2 बार फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 साल पुराने विवाद के चलते भी फायरिंग की गई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुचामन सिटी के जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन बारिश की वजह से फीका रहा योगाभ्यास। अधिकारियों और कर्मचारियों ने इंडोर में किया योग। डेगाना के चिल्ड्रन पार्क में विभिन्न तरह के योग करके और उनका महत्व समझाकर योग दिवस मनाया गया। डॉक्टर आर.के. चौधरी ने आमजन को योग करने का संदेश दिया। पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिरोही के शिवगंज पवेलियन में आयुष विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर राठी और एडवोकेट महेंद्र गहलोत ने आमजन को योग करवाया। 2 दिवसीय दौरे पर आए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने माउंट आबू के गुरु शिखर पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ योग किया। जिलाध्यक्ष गोपाल माली संग अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में विश्व योग दिवस के मौके पर फल सब्जी मंडी में जिला स्तरीय योग समारोह का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, कर्मचारियों और बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया।